और इस वक्त की एक और बड़ी खबर सीएम जयराम ठाकुर के दौरे से जुड़ी हुई, मैं आपको बताते हैं कल हैदराबाद रवाना होंगे सीएम जयराम ठाकुर। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है 2 और 3 जुलाई को। इस बैठक में वो भाग लेंगे और आगामी चुनाव को लेकर भी मंथन हो सकता है, क्योंकि साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं और इस बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि अन्य भी कई मुद्दे रहने वाले इस बैठक को लेकर चर्चा करने के लिए, लेकिन एक चुनाव पर भी मंथन हो सकता है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, कल हैदराबाद के लिए सीएम जयराम ठाकुर रवाना होंगे क्योंकि वहां पर भी मीटिंग होने वाली है 2 और 3 जुलाई को। निश्चित रूप से, और ये कहा जा रहा है कि सभी मुख्यमंत्री जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। एक अहम बैठक जो है वहां पर होगी और ऐसे में चंडीगढ़ से हैदराबाद के लिए मुख्यमंत्री जो है वो 1 जुलाई को यानी कि कल जो है वो यहाँ से जा सकते हैं और उसके बाद हैदराबाद जो है वो पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए, आने वाले समय में हम ये देख रहे हैं कि 3 से 4 महीने में चुनावी प्रक्रिया जो है, जो विधानसभा के आम चुनाव है हिमाचल प्रदेश में, उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी और ऐसे में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जो है वो साथ साथ होंगे और तैयारियां जो है, रणनीति किस तरह की रहेंगी, किस तरह से आम चुनावों को विधानसभा के निपटाया जाना है, किस तरह से बैठकें जो है वो की जानी है। क्योंकि लगातार भाजपा का फोकस जो है वो हिमाचल प्रदेश साफ तौर पर नजर आता है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में दावा भी यही किया जा रहा है कि इस बार सभी मिथक टूटेंगे। भाजपा का यह कहना है कि हम एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बाकी राज्यों में भी हमने देखा कि किस तरह से जो चुनावों में जीत जो है वो यहाँ पर भाजपा को मिली है और जो मिशन रिपीट की बात यहाँ पर भाजपा कहती रही है उसमें सफलता भी मिली है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह का दावा किया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि क्या बैठकों के जरिए कुछ निकलता है, क्योंकि हमेशा पार्टी जो है, मजबूती पार्टी की वो बहुत मायने रखती है और ऐसे में अगर कहीं भीतर में अगर किसी तरह की कोई मन मुटाव है या कोई इस तरह से कोई परिस्थितियां अगर चल रही हैं तो उससे बहुत बड़ा फर्क जो है वो पड़ता है। और पूरी तरह से पार्टी की एकजुटता बनाए रखें, इसके लिए जो है कई तरह की बैठकें की जाती हैं। जातीय अगर हम वोटर की अगर बात करें तो वो कई तरह से साधने की तैयारी जो की जाती है और यही एक बड़ी वजह रहती है, जब जातीय समीकरण का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं जो पार्टियां होती हैं वो बड़े ओहदे पर किसी ऐसे व्यक्ति को ही बिठाती हैं जो उस जाति से संबंध रखता है। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश समेत पूरे देश भर में जहां जहां भाजपा का शासन है या अन्य पार्टियां हैं जहां पर वो अपनी सरकारें बनाती हैं, उसमें बड़ा अहम हो जाता है कि जातीय समीकरण को भी साधा जाता है। और ऐसे में निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश भी एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ की परिस्थितियां बेहद अलग रहती हैं, लेकिन आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए रणनीति किस तरह से बनाई जाए, जमीनी स्तर पर लोगों को कैसे भाजपा के साथ जोड़ा जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की किस तरह से चीजें रहें, इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो तैयारी कर रही है जमीनी स्तर पर, ये दिखाई देता है। और ऐसे में दावा जिस तरह से किया जा रहा है, आने वाले समय में ये दावे कितने फलीभूत होते हैं, कितने सफल जो है ये दावे रहते हैं, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर जारी है और राष्ट्रीय स्तर की एक बैठक जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शामिल होने वाले हैं, अपने आप में कई मायनों में अहम हो जाती है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा। तो बैठक में आगामी चुनावों पर भी मंथन संभव है और सभी राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, जो कि 2 और 3 जुलाई को होने वाली है।